संपूर्ण जीवन ही ईश्वर की पूजा बन जाए तो कितना अच्छा होगा। मुझे बहुत पुरानी बात याद आ रही है। मैं उस समय पटना में ही रहती थी। हमारे गुरु महाराज आते थे और लंबे दिन तक साथ रहते। उस समय गैस चूल्हा नहीं था। निरंतर खाना बनाना और जितने लोग दर्शन के लिए आते थे सबको भोजन कराना होता था। मैं अपना साधन नाम मात्र ही कर पाती। एक दिन मैंने बाबा से पूछा, बाबा मेरा साधन बिल्कुल नहीं हो पाता, मैं दिन भर काम में ही व्यस्त रह जाते हैं। बाबा बोले सोचो यह भी साधन ही है। इतने लोगों की सेवा साधन से कम नहीं है। हमेशा सोचो हम जो भी कर रहे हैं भगवान का काम। यह मेरे दिमाग से उतर गया। अभी भी जो करती हूँ लगता है भगवान का ही काम है। साधन एक ऐसा गूढ़ ग्रंथ है कि सारे जीवन को बदल देता है और इसको खूब निष्ठापूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज किए कल नहीं। गुरु की कृपा कैसी होती है यह साधन करने वालों को पता। मैं तो सबसे सीखना चाहती हूँ। गुरु ने हमें अमृत कलश पकड़ा दिया है, अब उसे पीना तो स्वयं ही पड़ेगा। हर समय किसी न किसी रूप में उन्हें याद करने का अभ्यास अगर लग जाए तो फिर अंत समय में कोई कष्ट नहीं होगा। तुलसीदास जी निरंतर राम राम जप जप करते थे। जब सोच में बैठते तो अपनी जीभ पकड़ लेते थे। किसी ने पूछा, अगर आप अपनी जीभ को पकड़ते हैं, बाबा आप अपनी जीभ क्यों पकड़ते हैं? उन्होंने कहा सोच में जप होने लगेगा। इसलिए उस आदमी ने कहा अगर अभी आपका अंत हो जाए तो, इसलिए जो चल रहा है नाम उसको चलते रहने देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है लक्ष्य हमेशा भगवान की ओर होना चाहिए। पता नहीं किसके पास कितना समय है। इसलिए हम सभी गुरु भाई बहन साधन करें, नृत्य करें, मन लगा के करें और भगवान आप सबका मंगल करें। माँ, दो तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद पुराण उपनिषद रामायण गीता महाभारत सब कुछ है। बातचीत के क्रम में लगता है कि कितना जानकार है, कितना अच्छा पंडित है, कितना ज्ञाता है, लेकिन असर उसकी बातों का क्यों नहीं? क्योंकि वो उसके जीवा पर है, कर्म में या विचार में वो है। हम लोग कम जाने लेकिन जितना जाने संपूर्ण जाने। माने कहा कि जो काम कीजिए भगवान का, अगर ये मन स्थिति भी हो जाए तो फिर पूरा जीवन ही आपका साधन हो जाए। फिर 4 बजे उठना और गीता रामायण करते कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वो है ही इसलिए कि हमारा विचार बदले, हमारा मन बदले, हमारी बुद्धि बदले, हमें सच्चरित्रता है, समता है। मैं हूं ये अलग है। ये दोनों जब एक हो जाएंगे तब समझिए कि साधन पूर्ण हुआ। अन्यथा सिर्फ रूटीन चल रहा है, क्लास अटेंड कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। और साधन कौन करता है नहीं करता बड़ा आसान है इसका देखना, पकड़ना है इसको। जो प्रश्न पूछेगा ना समझिए कुछ कुछ कर रहा है। क्योंकि पढ़ाई में प्रॉब्लम उसी को आता है जो पढ़ता है। जिसका किताब अलमीरा में रखा हुआ है उसको कहे वो कोई समस्या, तो कभी महीना में एक दिन झड़ा गया तो बहुत बड़ी बात है। तो साधन करेगा तो समस्या आएंगी, प्रश्न उठेगा। प्रश्न उठेगा तो कभी ना कभी तो पूछेगा अपने गुरु भाई से, किसी से, कहीं ना कहीं से वो पूछने की कोशिश करेगा। तो उससे पता चल जाता है कि वो पढ़ता है। अब भगवान मिलेंगे कैसे? बस सीधा होता है, घर में जो माता पिता बैठे हैं ना उनकी सेवा अब भगवान की सेवा समझ के कीजिए। भगवान आपको आपके दरवाजे पर, आप जिनके साथ काम करते हैं, आप व्यापार में है, नौकरी में है, उनको अपना मित्र है, दोस्त है, जो भी है, उनको समझिए सब भगवान के साथ। इस व्यवहार से, इस विचार से उनके साथ बात कीजिए, वो भी आपकी भगवान की सेवा। और तीसरा, यदि कोई किसी को मदद करते हैं तो मदद कर दीजिए। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाइए। क्योंकि अगर लेने का उम्मीद रखते हैं तो वो दान जो है बेकार चला। और बाबा कहते हैं कि दान तो ऐसा होना चाहिए कि दाहिने से करो तो बाएं को पता चाहिए। आजकल लोगों को देखते हैं कंबल नहीं देता है, 10 जगह फोटो चिपका, तो फायदा नहीं, तो अहंकार का प्रदर्शन। महाराष्ट्र में एक जगह है पांडुरंग। पांडुरंग एक जगह है और पांडुरंग एक व्यक्ति का नाम।
कोई साधन भजन नहीं करता। उसके माता पिता बहुत वृद्ध थे, उसकी सेवा करता था। और सेवा करता था तो इतना डूब के करता था कि त्रैलोक के स्वामी एक दिन उसके दरवाजे पर आ गए। दरवाजा खटखटा, बोले पांडुरंग बाहर आओ। आप कौन? बोले मैं त्रैलोक का स्वामी तुम्हारे तुमको दर्शन देने आया। बोला प्रभु खड़ा रखिए, अभी हम अपने भगवान की सेवा कर। नहीं आएगा। एक दिन दो दिन वो करता रहा। अंत में क्या किया कि ईटा सरका दिया। तो प्रभु तब तक आप इस वक्त विश्राम कीजिए, मैं सेवा करता। और उस विष्णु भगवान को अपना विग्रह रूप वहां छोड़ा। आज भी वो उनकी भगवान की मूर्ति ईटे के ऊपर में खड़ी उस जगह पर है। तो क्या उनको मिल सकता है, उनको ये विचार आ सकता है, ये स्थिति मन स्थिति हो सकती, तो हम लोग की नहीं हो सकती? हो सकती। हम लोग करना नहीं चाहते। हम लोग के जीवन में प्रपंच बहुत, एक रूटीन लाइफ जीते हैं। रूटीन लाइफ जीना अच्छा है, लेकिन उसमें हम लोग मैकेनिकल घुसा दिए, मशीनी बना दिए। नहीं, भाव होना चाहिए। भगवान को मक्खन क्यों प्रिय है? क्योंकि मक्खन में कोई मिलावट नहीं होता, और मिलावट वाले दूध का मक्खन नहीं है। तो मन इतना मक्खन होना चाहिए। इसलिए रामायण की शुरुआत बालकांड से, कि बालक जैसा जिसका मन हो गया, अभी हंसा तुरंत, डांटे तो रो दिया, तुरंत हंस भी दिया। वो निश्चलता अगर जिस दिन आ गई, भगवान मिल जाए, फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भगवान आपके पास किस रूप में आ जाए निश्चित। मदद हम सोचते हैं कि हम किसी को पैसा कौड़ी दे रहे हैं, उसका ये कष्ट दूर हो। गलत बात। किस जन्म का आप वो आपसे ले रहा है, ये आप नहीं जानते। कोई किसी को खिलाता नहीं है, कोई किसी को देता नहीं। गाली साहब कहते हैं कि खाते हैं तेरे दर पर अपने नसीब का। अगर हम आज आपके यहाँ खा रहे हैं या आप लोग किसी के यहाँ खा रहे हैं, तो आप अपने भाग्य का खा रहे हैं, उसकी कमाई का नहीं खा रहे। कभी का बाकी था, आज वो पूरा। इसलिए किसी को भोजन भी कराइए तो ये समझिए कि भगवान को भोजन करा। सोच बदल दीजिए ना, नजर बदलिए, नजारे बदल जाते हैं। अब कश्ती अगर मुड़ गया तो किनारा बदल जाता है। बस इतना सा ही कर। और साधन करने से अगर ये देखे कि परिवर्तन आने लगा, प्रेम आने लगा, चाहे वो गली का कुत्ता हो या घर का बच्चा हो, या सब में लगा कि नहीं, सब में तो जीवात्मा है, वही भगवान है, तो समझिए आपके ऊपर कृपा होगी। और मैंने देखा है अपने जीवन में, स्पष्ट रूप से देखा है कि कौन आके सुबह दे गया और काम सामने आके ले गया। और इच्छा होती थी कि आज मन है कि आप संदीप अरे तुम खोज रहे, तुमको आज हम सोचे रसगुल्ला खिलाएंगे, और रसगुल्ला है नहीं। एक आदमी आया, दे गया, आपको खिला दिया, चला गया, और आपके बाद ही वो खत्म भी हो। बड़ी गहरी चीज, समझने की बात है कि ज्यो ज्यो इस सरोवर में जो उतरेगा, उसका रंग उतना गाढ़ा होता जाएगा, फिर उसके अंदर वो मैं तुम ये सब रहेगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना, साधन करें, रोज करें। और जो गुरुजन घर में बैठे हैं, जो अतिथि आते हैं, उनकी सेवा भगवान की सेवा से। यकीन मानिए, आपको कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु।